हेलो गाइस, कैसे आप हाजिर हो आई एम ज़ॉम्बी के एपिसोड 77 के साथ। तो पिछले एपिसोड में हमें एक बहुत बड़ा सीक्रेट के बारे में पता चला था। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हमें एक एरिना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं काफ़ी सारे लोग आए होते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कोई कहता है तुम सभी का स्वागत है, सारे आउटस्टैंडिंग एक्सपर्ट जो एक जगह पर इकट्ठा हुए हैं। अगर तुम लोगों का एफर्ट्स ना होता तो इंसानियत आज के दिन पर इतने अच्छे पीसफुली दिन गुजार नहीं सकता था। मैं आज यहाँ पर तुम सभी को एक बहुत ही खास इंपॉर्टेंट मैटर को डिस्कस करने के लिए बुलाया हूँ। मैं जोले एस्पर एसोसिएशन का सुप्रीम चेयरमैन जो डिक्लेयर करता हूँ, जिसने 3 शेल्टर्स को डिस्ट्रॉय किया, जिसकी वजह से 10,000 से भी ज्यादा ऑर्डिनरी लोग क्रिपल हो गए। 6 आर्म कॉर्प्स किंग जिसने 17 एस्पर को मार दिया, उसे सक्सेसफुली हम लोगों ने कैप्चर कर लिया और उसे मेरा सन जोश जो उसे पर्सनली एग्जीक्यूट करेगा। मेरा सन जोश उन लोगों को दिखा दो एसोसिएशन का जो करेज और जो डिटर्मिनेशन है वो सारे कॉप्स किंग के ऊपर निकालो। और हमें दिखाया जाता है एरिया के सेंटर में एक 6 आर्म वाले ज़ॉम्बी मॉन्स्टर को कैप्चर करके रखा होता है। और हमें एक येलो बालों वाले लड़के को दिखाया जाता है जो अपना सर झुकाते हुए मतलब बाव डाउन करते हुए कहता है, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक एस्पर की पावर क्या होता है। सारे मेरे एस्पर एबिलिटी एक जगह पे इकट्ठा हो। कहते ही देखते हम वो लड़का अपने मयान से अपने स्वॉर्ड को निकाल रहा होता है, जिसके चलते हम देखते उसके आसपास पिंक कलर की रोशनी इकट्ठा होने लगता है। और हम अगले पल देखते वो अपने स्वॉर्ड से उस 6 आर्म वाले कॉप्स किंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे की ओर बढ़ता है। और ये सब देखकर वो सारे ऑडियंस काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, जिनमें से एक कहता है जरा उसकी ओर देखो, लगता है वो उस मॉन्स्टर को मार ही देगा। लेकिन हम अगले पल देखते वो सारे के सारे ऑडियंस खामोश हो जाते हैं, क्योंकि हम देख पाते हैं जोश जो होता है वो अपनी तलवार से उस मॉन्स्टर के ऊपर कोई भी स्क्रैच भी नहीं ला पा रहा होता। वो बहुत बार कोशिश करता, लेकिन उसका अटैक है उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं होता। जो देखकर अपने ज़ॉम्बीज़ का जो फ्रेंड होती है उनमें से पिंक वालों वाली लड़की कहती है, लगता है ये इसके ऊपर कोई भी स्क्रैच नहीं ला पा रहा। और हम देखते हैं ये सब वांग जेका साइड से खड़े होकर देख रहा होता है। तभी वो अगले पल कहता है वो जो उसके ऊपर अटैक कर रहा है वो सारे के सारे यूजलेस है, उसके अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है। खामखा इस तरह के परफॉर्मेंस यहाँ पर शो किया जा रहा है। वांग जेका की बात सुनकर वो लड़की कहती है उसे जिंदा पकड़ने के दौरान आधे से भी ज्यादा एस्पर मर चुके हैं, यहाँ तक तो कुछ लोग काफी ज्यादा इंजर हो चुके हैं। उसकी ये बात सुनकर वो ग्रीन वालों वाली लड़की कहती है, हाँ एसोसिएशन का कहना है ये नेसेसरी है मोरल्स को बूस्ट करने का। उसकी ये बात सुनकर फोरहेड कहता है इस पर कुछ नहीं हो सकता, हम हीरो स्क्वाड है, हम अपना जी जान लगा देते हैं फाइटिंग के दौरान। और इसे उन सारे बुड्ढे खुसट को भी कंसिडर करना होगा। और इधर हम अरीना का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं 6 आर्म कॉप्स किंग के ऊपर जोश अपने कंटिन्यू अटैक किए जा रहा होता है, लेकिन उसके अटैक का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता, जिसके चलते जो 6 आर्म कॉप्स किंग होता है वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, जिसके चलते वो अपने बाइंडिंग को तोड़ देता है और फिर एक जबरदस्त रोड लगाता है, जो देखकर जोश जिसकी हालत काफी ज्यादा बुरा हो जाता है। और हम तभी देखते हैं जो 6 आर्म कॉप्स किंग होता है वो बड़े तेजी के साथ जोश के ऊपर अटैक करने के लिए आता है। लेकिन हम अगले पल देखते जो हैमर हेड होता है वो उसके सामने अपियर हो जाता है और अपने स्वॉर्ड से उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, जिसके चलते हम देखते हैं वहाँ पर एक जबरदस्त इंपैक्ट क्रिएट होता है, जिसके चलते हम देखते हैं ग्राउंड भी वहाँ पर शैटर हो जाता है। लेकिन हम अगले पल देखते हैं जो 6 आर्म कॉप्स किंग होता है वो अपने दोनों हाथों से मुक्के बनाकर अपने हैमर हेड के ऊपर अटैक करने के लिए आगे की ओर आता है। और हम देखते हैं वो दोनों ही अपना अटैक एक दूसरे के साथ जाके टकराता है। लेकिन तभी जो 6 आर्म कॉप्स किंग होता है वो अपने 2 और हाथों का यूज करते हुए अपने जो हैमर हेड होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए और हम देखते हैं जो अपना हैमर हेड वो नीचे मतलब खड़ी होती है और फिर वो अगले पल अपने स्वॉर्ड को हवा में फ्लोट कराने लगती है। और हम तभी देखते हैं वो अपने किसी तरह के स्पेशल एबिलिटी को यूज करते हुए जो 6 आर्म कॉप्स किंग होता है उसे हवा में फ्लोट करा देता है। और हम अगले पल देखते हैं अपना हैमर हेड का जो स्वॉर्ड होता है वो हवा में फ्लोट कर रहा था, वो अगले पल जाके जो मतलब 6 आर्म कॉप्स किंग होता है उसके सर में धंस जाता है। और हम अगले पल देखते हैं उसकी बॉडी वहीं पर टुकड़े टुकड़े हो जाता है और जो हैमर हेड का स्वॉर्ड होता है वो उसके हाथ में जाके लैंड करता है। और ये सब देखकर सभी लोग चिल्ला रहा होता है और सभी लोग कहता है 6 आर्म कॉप्स किंग को कंप्लीटली एग्जीक्यूट कर दिया गया है, इस पर एसोसिएशन की जय हो। और हम देखते हैं अरीना पर जितने भी लोग थे वो सारे के सारे चिल्ला रहा होता है और हम देखते हैं ये सब दूर बैठे अपना जो ज़ॉम्बी होता है और मिस वायलेट ये सब देख रही होती है। हैमरहेड को देखकर मिस वायलेट कहती है, सच में ये लड़की तो काफी ज्यादा खूबसूरत है, मुझे नहीं लगा था ये लड़की ज़ॉम्बीफिकेशन के बाद हैमरहेड में बदल जाएगा, आखिर तुमने इसके साथ किया क्या था। अपने मिस वायलेट की बात सुनकर ज़ॉम्बी उसे कहता है, गुड क्वेश्चन, इंसानों के द्वारा बिट्रे होने के बाद एग्जीक्यूट करने के बाद उसने चूज किया था अपने करंट स्टेट को, इसे कहते हैं लुक कटर। अपनी ज़ॉम्बी की बात सुनकर मिस वायलेट उसे कहती है, यहाँ पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ गड़बड़ है तुम्हारा सेंस ऑफ एस्थेटिक के ऊपर। तभी हम एरिना का सेंटर के सीन देखते हैं, जहाँ पर जो जोश होता है वो चिल्लाते हुए कहता है, यहाँ पर कितने सारे बेकार लोग हैं, ठीक से कट भी नहीं लगा सकता है, मैं तो ऑलमोस्ट इंजर होने वाला था, जल्दी से कोई मेरे लिए दूसरा सब्जेक्ट लाओ जिसे मैं एग्जीक्यूट कर सकूं।
कहती है जूस अपने ज़ॉम्बी की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, हाँ वो रहा वो ज़ॉम्बी। एज पर एसोसिएशन के बिहाफ के तौर पर मैं सेंटेंस देता हूँ, उस ज़ॉम्बी को जल्दी से एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पर लाया जाए। उसकी ये बात सुनकर अपना ज़ॉम्बी कहता है, क्या मैं? ज़ॉम्बी की रिप्लाई सुनकर जूस उसे कहता है, हाँ तुम यहाँ से भागने की कोशिश मत करना। और हम देखते हैं दो आदमी अपने ज़ॉम्बी की ओर आ रहा होता है। तभी हम देखते हैं वांग जिका ये देखकर चिल्लाते हुए कहता है, रुको, मैंने तो एसोसिएशन से ये रिक्वेस्ट किया था कि वो ज़ॉम्बी के सेफ्टी का ध्यान रखे। और हम देखते हैं जो ग्रीन वालों वाली लड़की होती है वो भी कहती है, हाँ उसने हमारी मदद की थी, हाँ वो ये सब डिजर्व नहीं करता यहाँ पर एग्जीक्यूट होना। तभी हम देखते हैं अपना वांग जिकाई और उसकी टीम की बात सुनकर अपना जो हेमरेड होता है वो उस लड़की से कहती है, हाँ सही कहा, मैंने उसे पर्सनली एग्जामिन किया। उसके अंदर थोड़ा बहुत खमियां हैं, थोड़ा बहुत अजीब सा बिहेवियर है, लेकिन उसके अंदर कोई भी एग्रेसिव बिहेवियर नहीं है। वो एक फ्रेंडली टाइप का ज़ॉम्बी है। लेकिन हम देखते हैं अपने हेमरेड का बात सुनकर जोश हंसते हुए उसे कहता है, क्या एक ज़ॉम्बी जो इंसानों की मदद की? हाँ, कहते ही वो अपने स्वॉर्ड से अपने ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी बड़ी तेजी के साथ उसके स्वॉर्ड के अटैक को अवॉइड कर देता है। और हम देखते हैं जोश जो होता है वो अपने ज़ॉम्बी के सामने आकर हेमरेड से कहता है, अगर ये मुझे खुद को अच्छे से मारने देता है तो फिर मैं यकीन कर लूंगा ये एग्रेसिव नहीं है, ये बिल्कुल एक फ्रेंडली टाइप का ज़ॉम्बी है। तभी हम देखते हैं दूर खड़े एस्पर एसोसिएशन का जो चेयरमैन होता है, सुप्रीम चेयरमैन, वो कहता है, हाँ बिल्कुल, अगर ज़ॉम्बी खुद को रजिस्ट करने की कोशिश करता है तो सेंचुरी के जितने भी ऑफिसर है वो सारे के सारे उसके ऊपर अटैक करने के लिए चले जाएंगे और उसे वहीं पर एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। सुप्रीम चेयरमैन की ये बात सुनकर हम देखते हैं हमारा जो हेमरेड होता है वो वहाँ पर थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर वांग जिकाई का पलटन आ जाता है, जहाँ पर फोरहेड चिल्लाते हुए कहता है, ये तो बहुत ज्यादा बुरा हो गया, उन लोगों को पता नहीं वो लोग किससे उलझ रहे हैं। अगर ज़ॉम्बी अपने ऊपर से कंट्रोल खो दे तो पूरी के पूरे एसोसिएशन को वो बर्बाद करके रख सकता है, जल्दी से उसे यहाँ से ले चलो। ज़ॉम्बी तुम्हें खुद को होल्ड करके रखना होगा। और इधर हम देखते हैं जो जोश होता है वो चिल्लाते हुए कहता है, अब मरो तुम मेरे इस प्यारे से स्वॉर्ड्स के हाथ। कहती वो अपने स्वॉर्ड से अपने ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन हम अगले पल देखते हैं उसके गाल के ऊपर एक थप्पड़ आके लैंड करता है और हम देखते हैं अपने ज़ॉम्बी ने उसे एक थप्पड़ मार के साइड में गिरा दिया होता है, जो देखकर मिस वायलेट थोड़ी सी शॉक में चली जाती है। और ये सीन देखकर हम देखते हैं जो वांग जिका है उसका टीम भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और हम देखते हैं अपने ज़ॉम्बी जो अपने सर के पीछे हाथ रखते हुए कहता है, सॉरी मुझे माफ कर देना, मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि मैं ऐसा कुछ कर दूंगा। और वांग जिका ही कहता है, अरे ये तो अभी भी जिंदा है, लेकिन उसने जब कोऑप्स किंग के ऊपर अटैक किया था वो तो वहाँ पर डस्ट बन गया था, वो भी एक ही पंच में। और इधर हम देखते ग्राउंड पर पड़े जोश जो कराते हुए सभी से कहता है, जल्दी से इसे मारो, जल्दी से इसे आकर मार दो और अपने यंग मास्टर का रिवेंज लो। जैसे ही वो कहता है और हम देखते हैं जो स्टेडियम के ऊपर जितने भी एस्पर थे वो सारे के सारे अपने ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक करने के लिए आता है। देखकर अपना ज़ॉम्बी काफी ज्यादा घबरा जाता है और फिर वो अपना मुक्का बनाते हुए चिल्लाते हुए कहता है, मेरे आसपास ही मत आना। कहते ही अपना ज़ॉम्बी अपना मुक्का चला देता है और हम देखते बाहर से सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते एरिना के बाहर जो इंसान हवा में उड़ रहा होता है, जो देखकर एक बच्चा अपने मम्मी से कहता है, अरे मम्मी देखो आसमान पर लोग उड़ रहे हैं, ये काफी ज्यादा कूल है ना। और इधर हम एरिना का अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर अपना ज़ॉम्बी जो अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया होता है और उसने उसके ऊपर जितने भी लोग अटैक करने के लिए आए थे उन सभी को वहाँ पर हरा दिया होता है। और अपने ज़ॉम्बी मनी मन सोचता है, जैसा मैंने सोचा था, इस मेमोरी वर्ल्ड में सिर्फ ज़ॉम्बीज ही मेरे हाथों इंस्टेंटली मारे जा सकते हैं, इंसानी इस पर नॉर्मल है, वो इजिली मर नहीं सकते। तभी हम देखते हैं अपने ज़ॉम्बी के पीछे से एक बंदा अटैक करने के लिए आता है और फिर वो सभी से कहता है, जल्दी से सभी लोग अपने वेपन्स को लो और इसके ऊपर अटैक करो, ये बंदा काफी ज्यादा टफ है। और अपना ज़ॉम्बी एक एविल से स्माइल देते हुए कहता है, अब मैं पूरी तरीके से अश्योर हूँ। लेकिन हम अगले पल देखते हैं अपने ज़ॉम्बी के पीछे वांग जिकाई और उसके पूरे के पूरे पलटन वहाँ पर अपीयर हो जाता है। और वांग जिकाई सभी से कहता है, जल्दी से सब लोग यहाँ पर रुक जाओ, अगर तुम लोग जरा सा भी आगे बढ़े तुम लोग ज़ॉम्बी के द्वारा इंस्टेंटली मारे जाओगे। और हम देखते हैं जो अपने हेमरेड होता है वो सभी से कहता है, सभी लोग यहाँ पर रुक जाओ। कहते ही वो अपना पावर वहाँ पर अनलिश करता है, जिसके चलते हम देखते हैं वहाँ पर जितने भी लोग अपने ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं वो सारे के सारे रिफ्लेक्ट हो जाता है। और अपना हेमरेड सभी से कहता है, क्या तुम लोगों ने नोटिस नहीं किया, ज़ॉम्बी ने जो इंसानों के ऊपर अटैक किया था वो इंसान अभी भी मरे नहीं है, वो सारे के सारे अभी भी जिंदा है, सिर्फ वो लोग बेहोश हो गए हैं। क्या ये काफी नहीं है ज़ॉम्बी को खुद को प्रूव करने के लिए कि वो फ्रेंडलीनेस है? और इधर हम देखते हैं जोश को स्ट्रेचर पे लेके जा रहा होता है और फिर वो चिल्लाते हुए सभी हीरोज से कहता है, तुम कमजोर इंसेक्ट कहीं के, तुम लोगों ने उसके ऊपर ठीक से अटैक भी नहीं किया। तभी हम देखते हैं अपना जो हेमरेड होता है वो मतलब एसोसिएशन का जो चेयरमैन होता है उससे चिल्लाते हुए कहती है, एसोसिएशन का सेफ्टी ऑफिसर होने के नाते मैं चेयरमैन से रिक्वेस्ट करता हूँ इसे दोबारा रिकंसिडर किया जाए। अपने हेमरेड की बात सुनकर जो चेयरमैन होता है वो अपने हेमरेड से कहता है, जबकि सेफ्टी ऑफिसर उसे पर्सनली डिफेंड कर रहा है, तब मैं ज़ॉम्बी को प्रिंस केली स्क्वाड में असाइन करता हूँ। चेयरमैन की बात सुनकर अपने मिस वायलेट कहती है, ग्रेट, मुझे नहीं लगा था हेमरहेड के इंटरप्शन यहाँ पर काम करेगा। और इधर हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी खुश होते हुए कहता है,
है। ग्रेट, हीरो स्टेटस अभी भी सिक्योर है। अब अगला स्टेप है तुम्हें एस्पर एकेडमी के अंदर स्टडी मटेरियल्स के वहाँ पे ले जाना। लेकिन हम तभी देखते हैं जो एस्पर एसोसिएशन का जो चेयरमैन होता है वो कहता है इसी के साथ मैं ये भी ऑर्डर देता हूँ प्रिंस केली स्क्वाड को, वो सब नॉर्दर्न डेथ जोन में सुपर सेशन मिशन के लिए सभी लोग वहाँ पर इमीडिएटली प्रोसीड करे। जैसे चेयरमैन ये बात कहता है वैसे वांग जिकाई का टीम्स काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और फिर वो लोग चिल्लाते हुए कहता है क्या आप लोग हमें मारने के लिए भेज रहे हैं क्या। तभी अपना मिस वायलेट कहती है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। जो सुनकर अपना ज़ॉम्बी उसे कहता है असल में इस दुनिया का ओरिजिन वही नॉर्थ से शुरू हुआ था। डेथ जोन एक ऐसी जगह है जो काफी ज्यादा पावरफुल है जहाँ पर 12 कॉर्प्स किंग रहते हैं जिन्हें लॉर्ड्स के नाम पर भी जाना जाता है। एक ऐसा फॉरबिडन जोन जहाँ पर इंसान भी जा नहीं सकते। मुझे याद है ये जो लेजेंडरी मिशन है ये स्टार्ट हुआ था 2.5 साल पहले जब मैं ट्रेनिंग स्क्वाड में था, लेकिन इस टाइम ये काफी ज्यादा जल्दी हो रहा है। तभी हमारा सीन चेंज होता है जहाँ पर हम देखते हैं एक कॉर्प्स किंग जो अपने हैमरहेड के साथ लड़ाई कर रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं अपना जो हैमरहेड होता है वो अपने पावर के थ्रू उस जो ज़ॉम्बी किंग होता है मतलब कॉर्प्स किंग होता है वो उसे थ्रो करता है, जिसके चलते वो पहाड़ को चीरता हुआ जाकर दूर जा गिरता है और हम अगले पल देखते हुए पत्थर के साथ जा धंस जाता है। लेकिन अगले ही पल वो जो कॉर्प्स किंग होता है वो नोटिस कर पाता है उसकी और एक बहुत बड़ा सा पत्थर आ रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो पत्थर जाके उस कॉर्प्स किंग के ऊपर जा लगता है और इधर हम देखते हैं जो अपना ग्रीन स्कल होता है वो ये सब देखकर कहता है ये हैमरहेड का फाइटिंग स्टाइल है, सच में वो काफी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन तभी उसे कुछ मैसेज होता है और फिर वो कहता है हाँ यहाँ पर तो और भी एनिमीज है। तभी हम अपना हैमरहेड का सीन देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं अपना हैमरहेड जो हवा में फ्लोट कर रहा होता है, लेकिन तभी उसे कुछ मैसेज होता है। लेकिन तभी उसे कोई आवाज सुनाई देता है जहाँ पर कोई कहता है तुमने सक्सेसफुली उस लॉर्ड को चैलेंज करके तुमने उसे हरा दिया, अब से तुम इस डेड जोन का नया लीडर हो और अगर तुम्हें ओरिजिन के बारे में जानना है तो फिर तुम मेरे साथ आओ। और हम देखते हैं ये आवाज उसी क्रैक के अंदर से आ रहा होता है जहाँ पर हम देखते हैं उस क्रैक के अंदर से एक आंख को भी दिखाया जाता है। और यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।